स्वागत है। आज हम नील पासीरशा की एक दिलचस्प किताब है द हैप्पीनेस इक्वेशन, उसके कुछ आइडियाज़ पर बात करेंगे। हमारे पास ना इस किताब के जो खास पॉइंट्स हैं उनका एक सार है। और देखिए मकसद क्या है, वो जो खुशी पाने का एक टिपिकल फॉर्मूला हम सुनते हैं ना, उसे थोड़ा कुरेदना, उसे चैलेंज करना। अक्सर यही होता है ना कि भाई बढ़िया काम करो, फिर बड़ी सफलता मिलेगी और तब जाके खुश होगे। हाँ, यही सोचते हैं सब। लेकिन ये किताब कहती है कि ये पूरी कहानी उल्टी है। पहले खुश रहो, उससे काम बेहतर होगा और फिर बड़ी सफलता अपने आप आएगी। मतलब है ना ये सोचने वाली बात। बिल्कुल है। तो किताब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सूत्र है, कुछ मत चाहो प्लस कुछ भी करो इज इक्वल टू सब कुछ पाओ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, हाँ, थोड़ा विरोधाभासी सा है। पर इसका मतलब है कि भाई अपनी इच्छाएं थोड़ी कम करो, जो अपने पास है उसमें खुश रहो, उसकी कदर करो और फिर बिना किसी डर के, बिना बाहरी दबाव के कुछ भी करने की हिम्मत रखो। तो किताब कहती है सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, ये बातें में ना एक अलग नजरिया है। ये कह रहा है कि खुशी मंजिल नहीं है बल्कि सफर की शुरुआत है। मतलब आपकी बाहरी सफलता आपकी अंदरूनी खुशी पर डिपेंड करती है, ना कि इसका उल्टा। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है। हाँ, पारंपरिक सोच से तो काफी अलग है। तो इस सोच का पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है, पहले खुश रहो। ये मत सोचो कि सफलता मिलेगी तब खुश होंगे। पर ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात तो नहीं है, राइट? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह की स्ट्रैटेजी है, आप कह सकते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो रिसर्च हुई है वो बताती है कि जब हम खुश होते हैं या पॉजिटिव महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग ना ज्यादा खुलता है, हम ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो खुश रहना सीधे सीधे बेहतर परफॉर्मेंस से जुड़ता है और फिर सफलता से। और किताब इसके लिए कुछ आदतें भी बताती है, जैसे रोज थोड़ी देर टहल लो, या किसी अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में सोचो या लिख लो, या फिर बस 5 चीजों के लिए शुक्रगुजार हो जाओ जिनके लिए आप आभारी हैं। ये एक तरह से दिमाग को ट्रेन करने जैसा है। ओके, तो ये छोटी आदतें सिर्फ फील गुड के लिए नहीं है, ये एक्चुअली सफलता की नींव रखने में मदद करती हैं। अच्छा, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए किताब एक और जरूरी बात कहती है, जो करो अपने लिए करो, मतलब दूसरों की तारीफ के लिए नहीं। बिल्कुल, यहीं पर वो बात आती है ना, आंतरिक यानी इंट्रिंसिक और बाहरी यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। हाँ। आंतरिक प्रेरणा वो है जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उसमें मजा आ रहा है, या आप कुछ सीखना चाहते हैं, या वो आपके वैल्यू से जुड़ा है। बाहरी प्रेरणा होती है इनाम, पैसा, दूसरों की तारीफ। तो किताब का तर्क है कि जो असली गहरा और टिकाऊ संतोष है ना, वो आंतरिक प्रेरणा से ही आता है। पर इसका मतलब ये है कि बाहरी इनाम जैसे पैसा या पहचान वो बिल्कुल मायने नहीं रखते? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो महत्वहीन है, लेकिन किताब ये कहती है कि ये असली खुशी या संतुष्टि का मेन सोर्स नहीं बन सकते। अगर आप सिर्फ बाहरी इनामों के लिए काम कर रहे हैं तो वो मोटिवेशन अक्सर कमजोर पड़ जाता है या अंदर से खोखला लगता है। अच्छा। असली मजा और सेटिस्फेक्शन तब है जब काम खुद में एक रिवॉर्ड लगे। और इसी से किताब का एक और सुझाव जुड़ता है कि कभी रिटायर मत हो। हाँ, ये भी है उसमें। इसका मतलब उम्र से नहीं है, बल्कि हमेशा कोई ना कोई मकसद, कोई जुनून बनाए रखने से है जो आपको अंदर से ड्राइव करे। ये बात समझ आती है। और जो किताब का मेन फॉर्मूला था, कुछ मत चाहो प्लस कुछ भी करो इज इक्वल टू सब कुछ पाओ, उसमें वो कुछ मत चाहो वाला हिस्सा कैसे करें, वो कैसे मुमकिन है? हाँ, यहीं पर किताब का एक और बहुत पावरफुल आइडिया काम आता है। याद रखो कि आप लॉटरी जीत चुके हो। लॉटरी? कैसे? इसका मतलब है कि सिर्फ जिंदा होना, स्वस्थ होना, आपकी बेसिक जरूरतें पूरी होना, कुछ अवसर मिलना, ये सब अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं, जैसे लॉटरी लग गई हो। जब हम इस पर ध्यान देते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो वो और ज्यादा की जो रेस है ना, वो थोड़ी धीमी पड़ती है। अच्छा, तो कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड कुछ मत चाहो वाले हिस्से को मजबूत करता है। यह हमें दिखाता है कि हमारे पास पहले से ही कितना कुछ है। बिल्कुल। लेकिन ये लॉटरी जीत चुके हो वाली सोच रखना कभी कभी मुश्किल भी तो हो सकता है, मतलब जब जिंदगी में सच में परेशानियां हों। बिल्कुल हो सकता है। और किताब ये नहीं कहती कि मुश्किलें नहीं हैं या उन्हें अनदेखा कर दो। ये एक नजरिया बदलने का सुझाव है, एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट, पर अपनी खुशी की निर्भरता कम करना। ओके। और फिर आता है फॉर्मूला का दूसरा हिस्सा, कुछ भी करो। इसका क्या मतलब है? कुछ भी करो का मतलब है कि जब आप बाहरी दबाव से, दूसरों की राय से या फेल होने के डर से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं ना, हाँ।
और अपनी अंदर की आवाज से, अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन से काम करते हैं, तब ज्यादा प्रयोग करने की, रिस्क लेने की और असल में वो करने की हिम्मत जुटा पाते हैं जो आप सच में करना चाहते हैं। अच्छा। किताब यहाँ ये भी कहती है कि अपनी कीमत समझो, मतलब अपनी एनर्जी और टाइम की बाउंड्री सेट करो, दूसरों की उम्मीदों के बजाय अपनी जरूरतों पर ध्यान दो। राइट। और एक और जरूरी बात, बस काम शुरू कर दो। हम अक्सर सोचते बहुत ज्यादा हैं और करते कम है, ये उस पे भी एक तरह की चोट है। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। हाँ। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो ये लगता है कि खुशी कोई इनाम नहीं है जो सफलता के बाद मिलेगा, बल्कि शायद वो पहली सीढ़ी है सफलता की तरफ। सही कहा। भविष्य की किसी बड़ी चीज का इंतजार करने के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी में जो खुशी के पल हैं उन्हें पहचानना और उन्हें प्रायोरिटी देना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये उस अगर तो वाले जाल से बाहर निकलना है। अगर प्रमोशन मिला तो खुश होऊंगा। किताब कहती है खुशी कोई शर्त नहीं है, बल्कि एक चॉइस है, एक प्रैक्टिस है। अपनी चाहतों को थोड़ा कम करके, जो है उसके लिए शुक्रगुजार होकर और बाहरी नतीजों की ज्यादा परवाह किए बिना अपने मन का काम करके ही शायद वो सब कुछ मिलता है जिसकी हम असल में तलाश कर रहे हैं, मतलब वो अंदर की शांति और संतुष्टि। सही है। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है सोचने के लिए। किताब बड़ी दिलचस्प बात कहती है कि सलाह जो होती है ना, वो हमेशा दूसरों के अनुभवों पर आधारित होती है, इसलिए उसे आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी कहा है। तो फिर इतनी सारी सलाहों से भरी दुनिया में कोई अपने लिए सही रास्ता कैसे चुने, खासकर तब जब हम खुद ही खुशी और सफलता के मायने ढूंढ रहे हो? इस पर जरूर सोचिए।